हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि करंट इशू क्या है जो आप फेस कर रहे हैं एंड उसकी फाइनल आउटकम क्या हो सकती है। ओके, पॉसिबिलिटी क्या है। रीडिंग होने वाली है फॉर टॉरस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Present situation. Challenge क्या है? Recent past. Future. What you know, what you don't know, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स क्या हैं, एंड फाइनल आउटकम क्या हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस की ज़रूरत है। सिचुएशन में बैलेंस की ज़रूरत है। यू नीड टू बी फेयर, यू नीड टू बी जस्ट। एक बैलेंस्ड अप्रोच, कोई कुछ भी एक्सट्रीम्स में नहीं सोचना है या नहीं एक्सट्रीम्स में बिहेवियर दिखाना है। ओके, सो बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव, balanced attitude basically, that's what I feel. And किसी सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि या तो आप फेयर नहीं हो रहे हैं या सिचुएशन हाथ से निकल रही है, सो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस सिचुएशन में हार्मनी कैसे बनाए रखी जाए। ओके, कि अपने लिए भी वो सिचुएशन हैवी ना हो, मुश्किल ना कर दें हम, एंड सामने वाले के लिए भी। कभी कभी होता है अपने ज़िद में या अपनी मर्ज़ी हमें सही लगती है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाला का हम समझना नहीं चाहते, एंड अननेसेसरी का कुछ वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, एंड वी कीप पुटिंग फ्यूल टू द फायर। ओके, और ज़्यादा हम उसको भड़काते रहते हैं, उस सिचुएशन को ऐड ऑन करते रहते हैं, रादर देन पुटिंग आउट द फायर, रादर देन उस सिचुएशन को हम मेच्योरली हैंडल करके उसमें हार्मनी लाएं। सो कोई सिचुएशन नीड्स टू हार्मनाइज, ये हो सकता है। एंड ऑल्सो टॉरस, आई एम गेटिंग कुछ लोग विद द टू ऑफ पेंटिकल्स खुद को बहुत शायद आप बिजी पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग एंड सिचुएशन आपकी एनर्जी डिमांड कर रहे हैं। सो यू आर लिटरली लाइक यू आर स्प्रेडिंग योर सेल्फ टू थिन। ओके, कि मैं यहाँ भी रिक्वायर्ड हूँ, मुझे वो भी हैंडल करना है, मुझे वो भी बुला रहा है, मुझे यहाँ से भी इन्विटेशन है, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बहुत बिजी एनर्जी है। प्रेजेंट सिचुएशन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वरी इज देयर, सी एंग्जाइटी, बिजी एनर्जी एंड वो फीलिंग कि मैं क्या क्या हैंडल करूँ। दैट्स व्हाट आई सेड हियर, कि मे बी इट्स लाइक यू आर जगलिंग टू मच। सो थोड़ा सा अपनी एनर्जी वही बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, कि प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि कहाँ मैं एनर्जी दूँ, कहाँ नहीं दूँ, क्योंकि हर जगह नहीं दे पा रहा हूँ, मैं नहीं दे पा रही हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट अननेसेसरी आई फील एक्सपेक्टेशंस अगर खुद से रखेंगे तो अननेसेसरी एंग्जाइटी ही क्रिएट होगी। ओके, सो उतना ही लेना है अपनी प्लेट में जितना हम हैंडल कर सकें, जितना हमारी एपेटाइट है। So yes, that's what I feel. Challenge क्या है? Challenge is the 5 of Pentacles. Challenge is maybe आपकी एनर्जी लेवल या आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही है। दैट इज़ वाई आप शायद बॉक डाउन फील कर रहे हैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इन डिमांड्स की वजह से। आप ये एंग्जाइटी क्यों फील कर रहे हैं कि ओ गॉड
यहाँ भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड क्योंकि योर एनर्जी कांट मैच अप। सो मे बी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से आप इरिटेबल हो रहे हैं। जैसे हमें कोल्ड हो जाता है, कोल्ड है, फीवर है, वो जो ऐड आती थी, सर्दी है, ज़ुकाम है, सर दर्द भी, तो वो इरिटेट होके कहता है हाँ भाई हाँ। सो वो चीज़ हो रही है कि इरिटेशन में शायद आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा लग सकता है, ओवरवेलम्ड आप फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द 5 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशन, एनर्जी लो है या आपका दिल ही नहीं है करने का, ये भी हो सकता है। एनर्जी लो क्यों है? क्योंकि दिल से जब वो फीलिंग ही नहीं आ रही है तो एनर्जी भी नहीं आ रही है। पास्ट, वी हैव द 7 ऑफ कप्स, पास्ट में भी आप ओवरवेल्म्ड ही रहे हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ दिखाता है कि इतना चॉइस है, इतना कुछ है करने को, इतना ज़्यादा लाइफ ऑफर कर रही है, ऑप्शंस या चॉइसेस, इट इज़ लिटरली स्पॉइलिंग यू एंड यू आर गेटिंग लॉस्ट एंड ओवरवेल्म्ड। Something is getting too much to handle, I feel. Too much on your plate. That is what I'm getting. Too much on your plate. जितनी appetite नहीं हो सकती है उतना ज़्यादा आपने अपनी प्लेट में डाल लिया है। Future. We have the King of Wands. King of Wands. Leo, Aries, Sagittarius energy. Future में maybe आप किसी फायर साइन इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच सिखा सकता है। आप में थोड़ा सा कभी कभी किसी सिचुएशन में हम वो सेंस नहीं देख पा रहे होते हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं या हमें क्या रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। सो कोई और हम में वो लॉजिक इन्फ्यूज़ कर सकता है। सो आई फील दिस पर्सन माइट डू दैट फॉर यू। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, मे बी फ्यूचर में ये पर्सन थोड़ा सा चार्ज ले रहा है, आपको लीड कर रहा है इन द राइट डायरेक्शन कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर बहुत ज़्यादा ले लिया है खुद पे तो धीरे धीरे कैसे कम करना है, प्रायोरिटाइज कैसे करना है। सो ये प्रैक्टिकलिटी, रैशनैलिटी, आई फील ये पर्सन आपको सिखाएगा इन द नियर फ्यूचर। व्हाट यू नो is the hermit. What you know is noise ऊपर जो आ रही है उससे डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं। The hermit is showing what you know is that you want your me time. You want some peace and वही harmony, 2 of Pentacles जो overall energy है। You want that harmony in your life. आप थोड़े टाइम के लिए peace and शांति चाहते हैं, आप शांति। मे बी बहुत ज़्यादा chaos, बहुत ज़्यादा happening है आपके अराउंड। So what you know is कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए, that will help. What you don't know is the 5 of Wands. What you don't know is कि ये शांति अभी तो मिलने वाली नहीं है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील आप जिस सिचुएशन में हैं, जिन लोगों के साथ हैं, फिलहाल अभी आपकी एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है तो यू कांट रन अवे। हर्मिट क्या है? जो भाग चुका है अपनी दुनिया से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने रिश्तों से। ये जाके कहीं पहाड़ों में गुफा में बैठ गया है एंड नाउ ही इज सेइंग कि अब मुझे शांति मिल गई है, मैं यहीं पर मेडिटेट करूँगा, कुछ साल यहीं रहूँगा। सो ही कैन अफोर्ड दैट। लेकिन हम सब ऐसे अपनी लाइफ से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग के कहीं छुप के नहीं बैठ सकते। सो वॉट यू डोंट नो इज़ दैट दिल तो चाह रहा है शांति, लेकिन फ़िलहाल नहीं मिलने वाली है। ओके, सो पॉइंट वही है कि प्रायोरिटाइज़ कीजिए, जो काम इमीडिएटली दे रिक्वायर योर अटेंशन, उसी को अटेंशन दीजिए। ओके, सबके बारे में सोचेंगे आगे क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आज शाम को क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, वन थिंग एट अ टाइम। सब कुछ एक टाइम सोचेंगे तो ओवरवेल्म्ड ही फील करेंगे। दिल क्या चाहता है? दिल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल चाहता है
क्लैरिटी, एंड दिल एनर्जी चाहता है। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? शी इज फुल ऑफ clarity of purpose and energy to pursue her dreams, her goals. सो यहाँ जो मैंने कहा था आपकी एनर्जी लो हो रही है, दिल चाहता है कि मुझे बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए या मुझे थोड़ी और एनर्जी मिल जाए, जो मैं लो फील कर रहा हूँ उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए तो मैं हैंडल कर लूँगा ये सब कुछ। सो दिल एनर्जी चाह रहा है, दैट सडन आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी। आप यू आर प्रेइंग एंड होपिंग फॉर इट कि हो जाए एकदम से, इफ़ आई फील गुड तो फिर मैं सब कर लूँगा या कर लूँगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स, डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी, ओके यहाँ पर वर्गो एनर्जी थी। देन वी हैव लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एंड नाउ वी हैव स्कॉर्पियो। डेथ कार्ड, एक्सटर्नल फैक्टर्स, something needs to end or something is ending. External factor, something is ending. कुछ चेंज आया है आपकी लाइफ में, उस चेंज से मे बी आप डील कर रहे हैं। इट्स लाइक मे बी मूविंग टू अ न्यू जॉब या मूविंग टू अ न्यू सिटी या चेंजिंग होम्स। एक घर से दूसरे घर आपको मे बी शिफ्टिंग करनी है, मे बी वो चीज़ आपको ओवरवेलम कर रही है कि क्या क्या करना पड़ेगा। द चेंज इज़ ओवरवेलमिंग, एंड ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये चेंज तो हो रहा है, होना ही है, आपको इससे डील करना ही है। देयर इज़ नो चॉइस। ओके, होप्स एंड फियर्स, द वर्ल्ड, अगेन द एंड। डेथ कार्ड यहाँ एंडिंग दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है। वर्ल्ड कार्ड भी एंडिंग दिखा रहा है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, completion of a phase, one era has come to an end. आप स्टेप इन कर रहे हैं एक नए साइकिल में, एंड आई फील वो चीज़ आपको थोड़ी सी नर्वस जिटर्स दे रही है। ओके, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। आपकी लाइफ का एक नया पीरियड, एक नया फेज शुरू होने वाला है। एंडिंग के बाद देयर इज दिस न्यू चैप्टर, और उस चैप्टर को लेके आप बहुत ज़्यादा, यू आर टू मच इन योर माइंड, यू आर जगलिंग अ लॉट। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप पे, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। फाइनल आउटकम, टॉरस, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप। अभी कौन सी मैंने रीडिंग की थी? आई फील Aquarius, if I'm not mistaken, उनका भी आया था बेबी स्टेप्स। ओके, सो यहाँ पेज इज़ अ बेबी। पेज ऑफ कप से मुझे वही एनर्जी आ रही है, बेबी स्टेप्स। ओके, वन स्टेप एट अ टाइम। ओवरवेल्म नहीं होना है, क्या होगा, कैसे होगा, इतना कुछ है करने को, कैसे हैंडल होगा, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे अगर आप सोचते रहेंगे, फील करते रहेंगे तो वही एनर्जेटिकली ड्रेन्ड ही फील करेंगे। सो वन थिंग एट अ टाइम। अभी क्या करना है, राइट नाउ आपको आने वाले कुछ घंटों में क्या क्या हैंडल करना है, फोकस ऑन दैट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फ्यू आवर्स, उसके बाद सोना है। ओके, उसके बाद अगला दिन शुरू होगा, उसका एजेंडा कि आज क्या करना है। सो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में या वही ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेके डरना नहीं है। वो नर्वस जिटर्स से निकलने का यही तरीका है, बेबी स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम, कि आगे जो होगा तब डील करेंगे, फिलहाल अभी जो है उससे डील करें। ऑब्स्टिकल, व्हाई डिड आई से ऑब्स्टिकल्स? ऑरिकल कार्ड लेंगे हम, वन लास्ट कार्ड फॉर टॉरस। ऑब्स्टिकल्स तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहे हैं, इट्स जस्ट आपका खुद का एटीट्यूड, आप खुद बस नर्वस हो रहे हैं, ऑब्स्टिकल कोई नहीं है। वन कार्ड फॉर टॉरस, क्लाउड ऑफ अननोइंग। तभी क्या कहा था मैंने, दिल क्या चाहता है? दिल क्लैरिटी चाहता है,
वाह, यूनिवर्स भी कह रहा है कि बस वही तुम्हारी प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, यू आर ऑल ओवर द प्लेस एंड एनर्जेटिकली खुद ही को ड्रेन कर रहे हो, खुद ही को थका रहे हो, मेंटली थका रहे हो सोच सोच के. Float on the clouds of the unknown, surrender to the mystery and embrace the sacred within. So basically यूनिवर्स कह रहा है इमेजिन करो खुद को ये सॉफ्ट क्लाउड पे फ्लोट करते हुए एंड जस्ट चिल. ओके, लर्न टू चिल. ये नर्वस जिटर्स को पहले तो शांत करो. ब्रीद इजी, रिलैक्स. अपनी नर्व्स को, आपका नर्वस सिस्टम आई फील बहुत ज़्यादा वर्कड अप है. काम योर सेल्फ डाउन टॉरस. आई कैन फील इट, आई कैन फील दैट एनर्जी. हर चीज़, हर स्टेप, सब कुछ आपको ओवरवेलम कर रहा है. ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है चिल. अगर तुम्हें क्लाउड पे डाल दिया जाए और आप ऐसे फ्लोट करें तो जो फीलिंग आएगी वो फील करो, मेडिटेट करो इस पे, इस फीलिंग पे. जैसे कि यू आर फ्लोटिंग ऑन अ क्लाउड. 10 मिनट्स, हर रोज़ 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, जितना हो सके. ओके, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ. खुद के नर्वस सिस्टम को आई फील थोड़ा सा यू हैव टू गेट अ ग्रिप ऑन इट. दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, आपको हेल्प मिली है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.